नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। जुलाई के महीने में क्या आपको करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं? क्या धन कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल सकती हैं? या फिर अगर ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके थे तो क्या वो फुलफिल हो सकते हैं या नहीं? प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे या लोन चुकता करना चाहते थे? ये कुछ आम क्वेश्चंस होते हैं जो लोग अक्सर मुझसे एज एन एस्ट्रोलॉजर पूछते हैं कि मैम आने वाले महीने में क्या ये सब जो हमारी टू डू लिस्ट हमने बना रखी थी इनमें से कितनी सारी चीजें हैं जो हम एक्चुअली कर पाएंगे, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें ठीक करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आने वाला जो महीना हमारे लिए है वो और भी ज्यादा फ्रूटफुल साबित हो। जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक से जो भी व्यक्ति प्रभावित है अपनी लाइफ में, उनके लिए ये जो समय है वो किस प्रकार का रहने वाला है, तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं। पाइसेस ज़ोडिएक की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके ग्रह का जो स्वामी माना गया, आपकी राशि का जो स्वामी माना गया है वो जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति हैं, जो गोचर के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो मंगल के साथ स्थित है। इसी के साथ आपकी स्व राशि की अगर हम बात करते हैं तो पाइसेस ज़ोडिएक में ही राहु जो है वो गोचर होके प्लेस हो रहे हैं। तो राहु की ये जो प्लेसमेंट है मीन राशि में, सबसे पहले राहु एक ऐसा प्लैनेट कंसिडर किया जाता है जो कि हाईली मैलेफिक प्लैनेट है और एक ऐसा प्लैनेट है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा नहीं है। और इसी कारण से अक्सर देखा गया है कि भ्रम, इल्यूजन पैदा करने की जो शक्ति किसी ग्रह में मानी गई है वो राहु में मानी गई है। इसीलिए किसी न किसी प्रकार से भ्रमित होना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा इस गोचर के दौरान पाइसेस वालों के लिए। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि से 12वें भाव की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे शनि देव जो हैं वो रेट्रो हो रहे हैं। शनि भले ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, लेकिन उनका रेट्रो होना किसी न किसी प्रकार का जो एक इफेक्ट होता है वो व्यक्ति पर डाल सकता है। आपकी कुंडली की स्पेसिफिकली अगर हम मीन राशि की बात करते हैं तो ऐसे में शनि जो है वो आपके सेकंड हाउस को, जो कि आपके धन कमाने का भाव है, आपके छठे भाव को जो आपके कॉम्पिटिशन्स का भाव है, और आपके नवम भाव को जो कि आपके भाग्य का भाव है, इन तीनों ही भावों को दृष्टित कर रहा है। तो ऐसे में किन किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए इस समय के दौरान, लेकिन कौन सी ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके लिए नए दरवाजे जो हैं उन्नति के खोल सकती हैं, आज हम उसी की इन डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके धन की बात अगर हम करते हैं तो फाइनेंसेस आपके लिए किस प्रकार के रहने वाले हैं जुलाई के महीने में। आपका खर्चा जो है अधिक से अधिक सबसे पहले जो है वो आपके स्वास्थ्य पर होने वाला है, यानी कि बार बार हॉस्पिटल के चक्कर जो हैं वो आपको लगाने पड़ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो 12वें भाव में नेचुरली जो राशि आती है वो मीन राशि ही होती है, और वहां पे राहु की जो प्लेसमेंट है क्योंकि वो भ्रमित करता है और 12वां भाव हॉस्पिटल को दर्शाता है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली आपके जो चक्कर हैं वो हॉस्पिटल पे लग सकते हैं। और बीमारी बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों के चलते बार बार आपका जो खर्चा है वो हॉस्पिटल पे ही ज्यादा हो सकता है। इसी के साथ आपके दोनों भाव पर वक्रीय शनि की भी जो दृष्टि पड़ रही है उसके कारण से भी हम देख सकते हैं कि धन का जो लॉस है वो आपको किसी न किसी प्रकार से हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव जो है वो आपकी इजी इनकम का भाव है, और वहां पे काल पुरुष की कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो शनि ग्रह जो हैं वो उसी राशि में वक्रीय हो रहे हैं। और साथ के साथ अगर आपकी स्पेसिफिक कुंडली की हम बात करते हैं तो वो आपके हार्ड अर्न्ड इनकम का जो भाव होता है, सेकंड भाव जो माना गया है आपके धन अर्जित करने का भाव जो है वहां दृष्टि दे रहा है। तो ऐसे में धन कमाने में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जो है वो इस समय करनी पड़ सकती है, और अगर सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेंगे तो व्यर्थ में आपका पैसा जो है वो किसी न किसी प्रकार से खर्च भी हो सकता है। तो पाइसेस वालों को थोड़ा सा ध्यान रख के अपना जो ये हार्ड अर्न मनी है उसको यूटिलाइज करने का इस समय के दौरान प्रयास करना चाहिए। हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो ऑल ओवर किस तरीके का रहने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बार बार जो चक्कर हैं आपके हॉस्पिटल को लग सकते हैं। तो आपकी राशि में क्योंकि राहु स्थित है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि एक्चुअली फिजिकली आपकी जो हेल्थ है वो उतनी ज्यादा दिक्कत में शायद ना हो, लेकिन मेंटली आपके मन में हमेशा ये चलता रहेगा कि मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूं, मुझे लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि राहु का काम है आपको भ्रम में डालना।
लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब है तो मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि आप घर पे रहिए, क्योंकि इट इज ऑल इन योर माइंड। अगर आपको लगता है कि आपकी सेहत आपके साथ नहीं दे रही है, आपको अपनी हेल्थ इश्यूज में कोई ना कोई दिक्कत या डाउट्स हो रहे हैं, तो प्लीज आपको एक डॉक्टर के पास जाके उनकी एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो जरूर लेनी चाहिए। लेकिन इस समय के दौरान क्योंकि राहु की एक प्रवृत्ति होती है व्यक्ति को भ्रमित करने की, तो किसी न किसी प्रकार से उस ग्रह का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के जातकों पे जरूर देखने को मिलेगा। ओवर वर्क, ओवर स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं जो है वो आप मानसिक तनाव की स्थिति में थोड़ा सा ज्यादा रह सकते हैं इस समय के दौरान, जिसकी वजह से और ज्यादा आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो उतनी ज्यादा फिट या उतना ज्यादा एक्टिव जो है वो आप इस समय के दौरान शायद महसूस ना करें। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि आपके मित्रों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपके जो संबंध हैं वो जुलाई के महीने में किस प्रकार के रहने वाले हैं, तो पंचम भाव की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि लव रिलेशनशिप्स को हम पंचम भाव से देखते हैं, तो वहां पे शुक्र और बुध की जो युति हो रही है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि शुक्र और बुध जो माने गए हैं, शुक्र जो है वो बुध को अपना एनिमी कंसिडर करता है। तो ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं वो आपसी में बहुत ज्यादा फ्रेंडली प्लैनेट्स कंसिडर नहीं किए जाते, जिसके चलते ये जो युति है आपके पंचम भाव में हो रही है, और इस युति की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डेवलप हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो टूट सकता है। इसी के साथ सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो वहां पर केतु प्लेस्ड है, और केतु जो है वो मौन प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। एक ऐसा प्लैनेट है जो बातों को हाइड करता है, छुपाता है, गुप्त रखता है। तो ऐसे में ये देखा गया है कि पति पत्नी के बीच में शक की जो नेचर है वो इस समय के दौरान ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपकी सिर्फ शक की नेचर की वजह से कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ आपकी जो अनबन है वो इस समय के दौरान हो सकती है, जिसकी वजह से आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो अब बेस्ट यही है कि आप साथ बैठ के जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करने का प्रयास करें, ताकि किसी भी प्रकार से आप कोई भी ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसी चीज सामने वाले व्यक्ति को ना बोलें जिनसे उनको ठेस पहुंचे, और उसके बाद आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको मेंड करना, उसको ठीक करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाए। करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर के लिए कैसा समय जो है वो आपके लिए रहने वाला है, करियर के लिहाज से किस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन सी ऐसी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं, उसकी अगर हम और नजर डालते हैं तो सबसे पहले राहु आपकी राशि में प्लेस्ड है और ये भ्रम पैदा करता है, इसीलिए बार बार ये देखा गया है कि फोकस जो है वो आप इस समय के दौरान लूज कर सकते हैं अपना, और अगर आप अपने आप को फोकस रखेंगे तो काफी ज्यादा यूजफुल जो है आपके लिए ये समय प्रूव हो सकता है। आपको करियर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल सकती है, करियर के ग्रोथ में आपको काफी ज्यादा उन्नति जो है वो प्राप्त हो सकती है इस समय के दौरान। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके धन के भाव में ही मंगल की राशि प्लेस्ड है, और आपके राशि का जो स्वामी है जुपिटर के साथ मंगल की युति हो रही है। तो ऐसे में दशम भाव में जब जुपिटर के साथ मंगल की युति हो रही है, दशम भाव के प्लैनेट और साथ के साथ धन भाव के प्लैनेट, इन दोनों प्लैनेट्स की जो आपसी में युति हो रही है वो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगी। आप जो भी कार्य इस समय करेंगे वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है वो डायरेक्टली लाके देगा। तो परिश्रम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फोकस अपना थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो करियर अपॉर्चुनिटीज इस समय के दौरान आपको काफी अच्छी मिल सकती हैं, चाहे बिजनेस हो या आपका ग्रोथ या फिर आपकी नौकरी हो। अब अगर हम आपके लिए शुभ रंग और शुभ अंक की बात करते हैं तो वो कौन सा रहने वाला है, और साथ के साथ उपाय ऐसा कौन सा है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए जिनको करके काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। जो भी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे उभरने का एक अवसर जो है वो आपको इन उपायों के द्वारा जरूर मिलेगा। अगर आपके शुभ रंग की हम बात करते हैं तो वो आपके लिए गहरा पीला या फिर केसरी रंग, इन दोनों में से कोई भी कलर जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इस कपड़े को पहन सकते हैं या फिर इस रंग का कपड़ा अपने पास कैरी कर सकते हैं हमेशा, या फिर आपका जो वर्किंग डेस्क है, वर्किंग टेबल है, उस पर किसी न किसी प्रकार से इस रंग का कोई भी एलिमेंट अगर आप ऐड करते हैं ताकि उसकी एनर्जी हमेशा आपके पास रहे तो ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल आपके लिए साबित होगा। शुभ अंक की अगर हम आप सभी के लिए बात करते हैं तो शुभ अंक आपके लिए 2 अंक रहने वाला है। 2 अंक को अगर आप केसर और हल्दी के पेस्ट से लिखकर एक व्हाइट पेपर पर अपने पास रखते हैं इस पर्ची को हमेशा, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्पफुल एनर्जीज जो हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। उपाय की अगर हम बात करते हैं
तो चने की दाल आपको लेनी है और उसमें हल्दी का एक पैकेट आपको साथ में रख के इन दोनों ही चीजों को आपको गुरुवार के दिन मंदिर में चढ़ाना चाहिए और इसी के साथ आपको हल्दी केसर का जो तिलक है वो अपने मस्तक पे लगाना चाहिए। तो ये जो चने की दाल और हल्दी दान करने वाली जो रेमेडी है ये आपको कम से कम 4 गुरुवार करनी चाहिए, 4 थर्सडेज करनी चाहिए। और हल्दी केसर का तिलक जो आपको लगाना है वो अगर आप एवरी थर्सडे लगाते हैं तो आपकी लाइफ में गुरु की जो एनर्जीज हैं वो इनहैंस होती हैं, क्योंकि वो आपके लग्न और आपके दशम भाव दोनों के ही स्वामी हैं। तो ऐसे में इनकी एनर्जीज इनहैंस करने से आपको अपने करियर में और अपने स्वास्थ्य में दोनों ही तरीके से काफी अच्छी ग्रोथ जो है वो जुलाई के महीने में देखने को मिल सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। माय नेम इज एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।